हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक न्यू स्टोरी ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट में और हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताएंगे कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा स्टोरी है द बलून मैन। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रामू इज अ बलून मैन। रामू इज अ बलून मैन। ठीक है। बलून यानी गुब्बारा। ठीक है। मैन यानी आदमी। ठीक है। इज यानी है, ए यानी एक। रामू इज अ बलून मैन। रामू एक गुब्बारे वाला है। ठीक है। ही सेल्स बलून्स। अब यहाँ पे देखिए, सेल्स यानी सेल यानी बेचना होता है, और सेल्स यानी यहाँ पे एस लगा है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें ता है, ती है, ते हैं, यानी बेचता है। बलून्स, अब यहाँ पे बलून यानी गुब्बारा होता है, एस इसमें लगा है तो यानी गुब्बारे हो गया। तो ही यानी वह गुब्बारे बेचता है। ही सेल्स बलून्स यानी वह गुब्बारे सेल्स यानी बेचता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। एवरी डे यानी नया वर्ड है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। ही यानी वह, गोज यानी गो मीन्स जाना होता है, ईएस लगा है यानी जाता, यानी जाता है, जाती है। ठीक है। फ्रॉम यानी से, हाउस टू हाउस यानी एक घर से दूसरे घर। तो इसका अर्थ हुआ ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे, यानी वह एक घर से, वह प्रतिदिन। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। वह प्रतिदिन एक घर से, हाउस टू हाउस एक घर से दूसरे घर जाता है। गोज यानी जाता है। ठीक है। वन मॉर्निंग ही वेंट अ विलेज टू सेल्स हिज कलरफुल बैलून। अब यहाँ पे है वन मॉर्निंग। वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह ही। अब यहाँ पे ही मीन्स वह, वेंट, वेंट मीन्स गया या गई। ठीक है। ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ही वेंट अ विलेज टू सेल हिज कलरफुल बलून्स। एक सुबह ही यानी वह अपने, हिज यानी अपने, कलरफुल यानी रंगीन, बलून्स यानी गुब्बारे। एक सुबह वह अपने रंगीन गुब्बारे एक गांव में, अ विलेज एक गांव में, सेल यानी बेचना, बेचने, वेंट यानी गया, एक गांव में बेचने गया। वन मॉर्निंग ही वेंट अ विलेज टू सेल हिज कलरफुल बलून्स, यानी एक सुबह वह अपने गुब्बारे एक गांव में लेकर बेचने गया। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो आगे देखते हैं। ही कॉल्ड राजू। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। कॉल्ड यानी कॉल, कॉल मीन्स बुलाना होता है, और यहाँ पे ईडी, ईडी यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब कॉल यानी बुलाया। बुलाया यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक है। ही कॉल्ड यानी उसने बुलाया किसको? राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू, और सोनू को, एंड यानी और, सोनू, एंड सैड, एंड यानी और, सैड मीन्स कहा या कहना। ठीक है। सैड मीन्स कहना। एस ए डी, सैड मीन्स दुखी होता है। एस ए आई डी यानी कहा या कहना। एंड सैड और कहा। आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बलून्स। मतलब मेरे पास, आई हैव यानी मेरे पास, लाल, रेड यानी लाल, ब्लू यानी नीला, मेरे पास लाल, नीला, ग्रीन हरा, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, एंड वाइट और सफ़ेद गुब्बारे हैं। बलून्स यानी गुब्बारे हैं। ठीक है। वो कह रहा है कि मेरे पास लाल, नीला, हरा, नारंगी, पीला और सफ़ेद गुब्बारे, बलून्स यानी गुब्बारे हैं। डू यू वांट टू बाई देम। वांट यानी चाहना या चाहती है, चाहते हैं। ठीक है। डू यू वांट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा है, यानी क्या तुम, डू यू वांट, क्या तुम, बाई यानी खरीदना होता है, बी यू वाई, बाई यानी खरीदना, देम यानी इसे, क्या तुम इसे खरीदना, वांट यानी चाहता है। डू यू वांट टू बाई देम, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। ही वॉज वेरी सैड। ही यानी वह, वाज था, थी, थे के लिए लगता है। वेरी यानी बहुत, सैड मीन्स SAD, सैड मीन्स दुखी। वह, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। वेरी यानी बहुत। ही यंग मैन केम टू हिम एंड सैड, सैड। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, केम, कम मीन्स क्या होता है? आना। केम मीन्स आया, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अ यंग मैन केम टू हिम एंड सैड। एक युवक, ए यानी एक युवक
यानी नवयुवक, यंग मैन यानी नवयुवक या जवान लड़का, ठीक है। एक युवक केम यानी उसके, केम यानी आया किसके पास, हिम यानी उसके पास, ठीक है। एक युवक उसके पास आया, केम यानी आया, एंड सैड और बोला यानी बोला या कहा, और कहा वाई आर यू सो सैड, ठीक है। वाई आर यू सो सैड, वाई यानी क्यों, आर यू यानी तुम, सो यानी इतना या अत्यधिक, सो यानी इतना होता है या अत्यधिक, सैड यानी दुखी। तो ये पूछ रहा है वाई आर यू सो सैड, तुम इतना, सो यानी इतना दुखी, सैड यानी दुखी क्यों हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द बलून सेलर सेड दैट ही वांटेड टू सेल हिज बलून्स। द बलून सेलर यानी गुब्बारा बेचने वाले ने, सेड यानी कहा, सेलर यानी, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सेलर यानी सेल मीन्स क्या होता है, बेचना। अब यहाँ पे ई आर है, इसका मतलब ये बेचने वाला की बात कर रहा है, ठीक है। द सेलर यानी इसका अर्थ हुआ द बलून सेलर सेड, यानी गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, सेड यानी कहा कि ही यानी वह, वांटेड यानी चाहता है, कि वह हिज यानी अपने, बलून्स यानी गुब्बारे, वह अपने गुब्बारे बेचना, सेल यानी बेचना, ही वांटेड टू सेल, सेल में यानी बेचना, वांट में चाहता है। तो इसका अर्थ हुआ द बलून सेलर सेड दैट ही वांटेड टू सेल हिज बलून्स। बलून्स यहाँ पे एस लगा है, बलून एस यानी गुब्बारे हो गया, कई सारे गुब्बारे। तो यहाँ पे द बलून सेलर सेड दैट ही वांटेड टू सेल हिज बलून्स, तो गुब्बारे बेचने वाले ने कहा, द बलून सेलर सेड दैट ही वांटेड टू सेल हिज बलून्स यानी अपने गुब्बारे, सेल यानी बेचना चाहता है, वांटेड यानी चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। अब यहाँ पे है बॉट यानी बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, बॉट यानी खरीदा, बाई का सेकेंड फॉर्म है बॉट, BOUGHT। तो यहाँ पे है द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स, यानी नवयुवक, आल यानी सभी, गुब्बारे, बलून्स यानी गुब्बारे खरीदा, नवयुवक ने सभी गुब्बारे खरीदा। द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स, देन ही गेव ऑल द बलून्स टू द चिल्ड्रेन। देन यानी जब या तब होता है, ठीक है। ही गेव, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, गिव मीन्स देना, गेव यानी दिया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। देन तब वह, देन ही गेव तब वह, आल यानी सभी, बलून्स यानी गुब्बारे, तब वह सभी गुब्बारे, चिल्ड्रेन यानी बच्चों को, गेव यानी दे दिया, ठीक है। देन ही गेव ऑल द बलून्स टू द चिल्ड्रेन, तब वह सभी गुब्बारे, आल यानी सभी गुब्बारे, बलून्स गुब्बारे, चिल्ड्रेन यानी बच्चों को गेव यानी दे दिया। द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी, यानी ये वर है, यानी यहाँ पे चिल्ड्रेन यानी बहुवचन की बात हो रही है, यानी बच्चों, अगर बच्चा यानी चाइल्ड होता तो वाज, द चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी होता, यहाँ पे चिल्ड्रेन है तो इसका मतलब वर लगेगा। तो द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी, यानी वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, बच्चे बहुत खुश थे, ठीक है। द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। ये कह रहा है कि दिस यंग मैन यानी यह युवक, यह नवयुवक कौन थे, वाज यानी थे, चाचा नेहरू थे, यह युवक चाचा नेहरू थे, ठीक है। तो इसको हम फिर से वापस से रिवाइज कर लेते हैं। रामू इज अ बलून मैन, रामू एक गुब्बारे वाला है। ही सेल्स बलून्स, वह गुब्बारा बेचता है। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे, वह प्रतिदिन एक घर से दूसरे घर जाता है। वन मॉर्निंग ही वेंट अ विलेज टू सेल हिज कलरफुल बलून्स, एक सुबह वह अपने रंगीन गुब्बारे एक गांव में बेचने गया, ठीक है, एक गांव में गया। ही कॉल्ड राजू, उसने बुलाया राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू, एंड सैड और कहा आई हैव रेड, मतलब मेरे पास लाल, नीला, हरा, ऑरेंज, नारंगी, पीला एंड वाइट यानी सफ़ेद गुब्बारे हैं, बलून्स यानी गुब्बारे हैं। डू यू वांट टू बाई देम, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ए यंग मैन केम टू हिम एंड सैड, एक युवक
एक युवक उसके पास आया एंड सैड और कहा, वाई आर यू सो सैड, तुम इतना दुखी क्यों हो? द बलून सेलर सैड दैट ही वांटेड टू सेल हिज बलून्स। द बलून गुब्बारे बेचने वाले ने कहा कि वह अपने सभी गुब्बारे बेचना चाहता है। द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। युवक ने सभी गुब्बारे बॉट यानी खरीदा। देन ही गेव ऑल द बलून्स टू द चिल्ड्रेन। ठीक है, तो तब उसने सभी गुब्बारे बच्चों को दे दिया। गिव यानी दे दिया। द चिल्ड्रेन वेयर वेरी हैप्पी। द चिल्ड्रेन वर हैप्पी। द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी यानी चिल्ड्रेन यानी बच्चे बहुत खुश थे। ठीक है, वेरी यानी बहुत खुश थे, हैप्पी यानी खुश। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। यह युवक नवयुवक चाचा नेहरू थे। ठीक है, वाज लगा है यानी था, थे, थी, तो यह नवयुवक चाचा नेहरू थे। तो दोस्तों हमने ये आज ट्रांसलेट करना एक न्यू स्टोरी सीखा, कैसे करते हैं ट्रांसलेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।